जय हिंद दोस्तों। इस ज्ञान के मंदिर में एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा था, जिसमें मैंने आपको 2 पार्ट पढ़ाया था। तीसरा पार्ट के लिए चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? तो ऑप्शन दिया था 1, 0, -1, इसमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक में आपका 0 भी आता है, 1, 2, 3 इस तरीके से इनफाइनाइट तक, और इधर भी आपका -1, -2, -3 इस तरीके से ऋणात्मक भी होती है। तो पूर्णांक में सबसे छोटा कह रहा है, तो सबसे छोटा इसमें से कोई नहीं है। लेकिन ये अगर इनफाइनाइट देता तो ये माना जाता है इसमें से ये है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है, इसमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। सबसे बड़ा भी इनफाइनाइट होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप क्या है? 3 मीटर है। परिमाप 3 मीटर। कह रहा उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप क्या हो? 3 मीटर है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसी को क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। इस तरीके से इसका मतलब तीनों भुजा क्या है? आपस में बराबर हैं। तो मान लीजिए एक भुजा ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक, तो तीनों बराबर है, यही इसका तीनों क्या है? परिमाप है। तो परिमाप दिया है कितना? 3 मीटर। इसका मतलब 3a। अगर एक भुजा दिया है तो भुजा इसका मतलब क्या दिया है? 1, 1, 1, तभी तो तीनों मिला के आपका हो गया 3। भुजा कितना दिया? 1 दिया, तो तीनों बराबर है, तो 1, 2, 1, 2, 3। तो परिमाप दिया है 3। कह रहा है इसी का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के लिए मैंने आपको बताया था पिछले में ही क्लास में कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? भुजा यहाँ 1 है, परिमाप दिया है 3, इसका मतलब भुजा कितना हो जाएगा? 1। तो आपका सम √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है? 1। 1 गुणे 1 कोई मतलब नहीं है, लेकिन भुजा स्क्वायर का रहा है, इसका मतलब मीटर का क्या होगा? स्क्वायर होगा। √3/4 मीटर स्क्वायर। यही देखिए दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन सवाल किस में चल रहा है? मीटर में चल रहा है। इसलिए आंसर भी जो आएगा वो किस में आएगा? मीटर में आएगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न में अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़ा में ना आता हो, या स्वयं से कटता हो, या किसी अन्य संख्या से भाग देने पे पूर्णता विभक्त नहीं होता है, उसी को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये 3 जोड़े का क्या दिया है? ऑप्शन दिया है। इसे पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा और चौथा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या तब भी 2 होती है। सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या तब भी 2 आंसर होती है। तो ये जोड़े में आपका क्या है? 4 अभाज्य नहीं है। तो आप देख रहे हो दूसरा जो ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपका क्या सही है? 2 किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, 3 भी और 11 भी। तीसरे ऑप्शन में आप देख रहे हो 9, ये क्या है? भाज्य संख्या है। चौथे ऑप्शन में आप देख रहे हो 6, ये क्या है? भाज्य है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है आपका। 11, 2 और
3, यही क्या है आपके अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परमेय संख्याएं, परमेय संख्या -3/4 का योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। जब योगात्मक प्रतिलोम मैंने बताया था कि उसमें क्या जोड़ा जाए कि वो शून्य हो जाए, इसका मतलब माइनस है तो प्लस हो जाए, और प्लस रहे तो सिर्फ चिन्हों को बदला जाता है। योगात्मक प्रतिलोम में क्या किया जाता है, चिन्हों को बदला जाता है। और यही बात कर रहा गुणात्मक में, तो गुणात्मक में क्या करता है, अंश अंश में ही रहेगा, अंश हर में चला जाए, सॉरी अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में चला जाएगा, और चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो -3/4 का योगात्मक पहले आप देख लीजिए, तो -3/4 का प्लस हो जाएगा +3/4। एक ऑप्शन ये आपका है। फिर दूसरा है गुणात्मक प्रतिलोम, तो चिन्ह आपका वही रहेगा, इसका मतलब 4 अंश में चला जाएगा, 3 क्या हो जाएगा हर में। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या किया जाता है, चिन्हों को नहीं बदला जाता है, अंश हर में चला जाता, हर अंश में चला जाता। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। समीकरण कौन है, गलत नहीं, कह रहा रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। नहीं की बात कर रहा है की बात नहीं, नहीं तो आप पहले देखे बस तुरंत आंसर मार दिए। इसमें इसका मतलब यह है, इसमें से 3 आपके रेखीय समीकरण है और एक आपका रेखीय समीकरण नहीं है। तो आप देख रहे हो पहला रेखीय समीकरण है, यक्स का एक ही मान आएगा एक ही रेखा पे, दूसरा भी यक्स पे एक ही घात है, ये भी आपका रेखीय समीकरण है। आप चौथा देख रहे हो, ये भी आपका क्या है, रेखीय समीकरण है। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है 2x² + 3x - 5, ये क्या है, द्विघात समीकरण है, दो घात समीकरण है, ये आपका रेखीय समीकरण नहीं है। इसलिए कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ऋण पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक की बात कर रहा है, पूर्णांक में हो सकता सभी दिया हो, तो आपका जैसे -3/5 ये आपका क्या है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में भिन्न में नहीं आती है, आपका 0 है, -1 -2 -3, ऋणात्मक में सभी पूर्णांक हैं, धनात्मक में 1 2 3 4 सभी आपके पूर्णांक हैं। लेकिन भिन्न में आपका ये आपका क्या है, गलत है, भिन्न आपका पूर्णांक नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, -5, यही क्या है, सही है, -5 क्या है, पूर्णांक है। फिर कह रहा 0, 0 भी क्या है, पूर्णांक है, लेकिन आप ये क्वेश्चन कह रहा है ऋण पूर्णांक की बात कर रहा है, पूर्णांक की बात नहीं कर रहा है। पूर्णांक की बात करता तो 0 भी आ जाता। और जो चौथा ऑप्शन आपका कह रहा -√7, ये क्या है, ये भी आपके पूर्णांक नहीं है, ये काल्पनिक है, अवास्तविक है। ठीक, तो आपका कौन सा सही है, -5। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या नहीं है। मैंने बताया था परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे क्या करोगे, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, और हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अंश बटे क्या है, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, और हर आपका क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो गया तो परमेय में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि किसी 0 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता, अनंत आता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा 22/7 P/Q के रूप में है, तो ये आपका परमेय है। दूसरा कह रहा 0.78, ये आपका इसको लिख सकते हो 78/100। जब भिन्न में बदलोगे, 2 अंक पे दशमलव है तो हो जाएगा 78/100, ये भी आपका परमेय है। उसके बाद
चौथा जो ऑप्शन है 5/√36, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 5/6। ये भी आपका परमेय है, लेकिन पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या है जिसका मान 1.414, सॉरी 3.14, या जो इसको मानते हो आप, जैसे आप 22/7 इसको मानते हो, तो 22/7 ये माना गया है। ये अगर इस रूप में देगा तो वो परमेय हो जाएगा, अगर इस रूप में सिर्फ 3.14 देगा तब भी परमेय होगा, लेकिन ये वास्तव में डाट डाट लगा रहता है, इसलिए क्या है? परमेय। डाट डाट नहीं लगा है तो परमेय हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ पाई कहेगा तो पाई ये क्या है? अपरमेय संख्या। ये नोट कर लीजिए, बार बार परीक्षाओं में आता, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। पाई ये क्या है? अपरमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 9.5 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। 9.5 स्क्वायर का मतलब ये होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। तो 5 का जो 5 के या 10 के अंतराल, जैसे 45, अगर 45 का आपको स्क्वायर करना है तो इसका आसान ट्रिक है, आप 5×5 = 25 कर दीजिए, और जो दहाई पे है उसी से एक बढ़ा के आप क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। 5×4 = 20, ये आपका हो गया इसका स्क्वायर। ऐसे जैसे 55 का करना हो तो 5×5 = 25, 5 में एक बढ़ा के 6, 6×5 = 30, आपका हो गया स्क्वायर। ऐसे आपका 9.5 का स्क्वायर है, 5×5 = 25, और 9 में एक बढ़ा दो 10, 10×9 = 90। आपका कै अंक पे दशमलव है? 2 अंक पे। आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। तो इसीलिए दिया है कि आपको गुणा ना 85 का निकालना है, 5×5 = 25, 8 में एक बढ़ा दो, 8 × 1 = 9, 9 8 में एक बढ़ा दोगे, उसके बाद यहाँ गुणा करके लिख दोगे। सब आपका कोई भी रहेगा तो इस तरीके से गुणा करके आप मान निकाल सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा वर्ग 40, 50, 40, 50 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट कह रहा, इसमें क्या होता है? दोनों को जोड़ के आप क्या कर दोगे? बटे कर दोगे। तो 40 + 50 / 2, तो कितना हो जाएगा? 90। 90/2 कितना आ जाएगा? 45। किसी का मिडिल पॉइंट निकालने के लिए, जैसे 1 से 10 का दिया तो मिडिल पॉइंट क्या होगा? 5 होगा। ऐसे यहाँ आपका कह रहा है मिडिल पॉइंट या मध्य बिंदु कह रहा है, तो 40 और 50 जोड़ के बटे 2 कर दोगे, 45 आया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त बहुत आसान है, आप कर सकते हो आराम से। लघुत्तम समापवर्त मैंने कई बार आपको बताया। कह रहा 9, 12 और 18 का आप 2 से पहले अभाज्य क्रम में काटेंगे। जब भी इसका गुणनखंड करेंगे वो अभाज्य क्रम में ही आप गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे 9 नहीं कटेगा, ऐसे रहने दीजिए। 12 कटेगा, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18। फिर 2 से काटिए, 9 नहीं कटेगा, 2 × 3 = 6, 9 ऐसे रहने दीजिए। फिर नंबर किसका है? 3 से। जब 2 से कटना समाप्त हो जाएगा तब आप अगले अभाज्य की ओर जाएंगे। तो 3 से 3 × 3 = 9, 3 × 3, 3 × 3 = 9। फिर आप क्या करेंगे? 3 से काट देंगे तो शेषफल सबका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 3 × 12, 12 × 3 = 36। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन आपका सही है। और जल्दी लगाना चाहते हो तो बड़े का पहाड़ा पढ़िए, जहां दोनों कट जाए वही आपका क्या है? लघुत्तम है। तो 18, अगर आप सबसे बड़ा 18 है तो 9 दूनी 18, 9 से कट रहा, लेकिन 12 से नहीं कट रहा, तो इसका क्या करो? अगला गुणज देखो, 18 दूनी 36। 36 पे आप देख रहे हो 9 से भी कट रहा, 12 से, इसलिए क्या है? 36 आपका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई
6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जब सवाल चल रहा था तो मैंने बताया था कमरे के चारों दीवारों या कक्ष के चारों दीवारों या कमरे के कह लीजिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस तरीके से कर लीजिए या इसी को कह लीजिए परिमाप गुणे ऊंचाई। कभी काल सवाल में परिमाप और ऊंचाई देता है तो परिमाप गुणे ऊंचाई, उसी परिमाप को आयत में 2 कोष्टक में l+b कहते हैं। तो 2 लंबाई कितना दिया है 10, चौड़ाई कितना दिया है 6 गुणे 5, तो 10 6 16, तो 2 गुणे 16 गुणे 5, तो 16 16 पचे 80, 80 दूना 160, 160 का क्षेत्रफल दिया है 160 मीटर स्क्वायर। क्योंकि यूनिट का विशेष ध्यान दोगे, यूनिट कभी काल क्वेश्चन में चेंज भी कराता है। एक दिन मैं आपको स्पेशल क्लास में पढ़ा दूंगा यूनिट किस तरीके से आप सब चेंज करेंगे। चलिए कौन सा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 2 संख्याओं का योग 15 है, इसमें से एक संख्या दूसरे की क्या है 4 गुनी है। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 15 है, इसमें से एक संख्या दूसरे की क्या है 4 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए माना पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या x है, दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी कह रहा 4 गुनी है, इसका मतलब 4x। कह रहा दोनों का योग कितना है 15 है, योग कर दीजिए x + 4x बराबर क्या है 15। तो 4 5x बराबर 15, तो x बराबर 15/5 कट जाए कितना आ जाएगा 3। तो वह संख्या क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कैसे कर देखो, इसी को आप सॉल्व करने के बाद में चेक भी करते हो। संख्या मान लीजिए 3 आ गया, फिर कह रहा है एक संख्या दूसरे की 4 तिहाई 12, अब 12 और 3 दोनों का योग कह रहा 15 आ रहा है, इसका मतलब आपका क्या है सही है। तो संख्या कौन सा था 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सब परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी तरीके से आएगा भी। जैसे अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 2 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। 2 घन क्या होती है जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है घन कहा जाता है। और घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्यों? क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए घन का आयतन होता भुजा क्यूब। तो 6 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 4 का कह रहा 4 का क्यूब, दोनों को पिघलाया जा रहा। 6 36 छक्का 216, 4 चौके 16 चौके 64, तो इसको जोड़ लेंगे तो 6 4 10, 6 1 7 1 8 2, ये इतना आपका आया। कह रहा है ये आएगा आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या होगा इन दोनों को पिघलाकर बड़े घन का आयतन कह रहा है, तो यही घन का क्या होगा आयतन होगा। अगर इसमें कहता भुजा ज्ञात कीजिए तो इसी का आप क्या लेते घनमूल ले लेते तो भुजा आ जाता, लेकिन वो नहीं पूछा है, आपसे पूछ रहा बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा, तो बड़े घन का आयतन हो जाए 280 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घनाकार बर्तन की कोर मतलब होता है किनारा। किसी घन में कितने किनारे होते हैं, कोण किनारा, इस तरीके से सब अलग अलग है। कोर मतलब किनारा हो जाता है, किनारे की बात कर रहा है। तो
किनारा का मतलब हो जाता है भुजा। भुजा दिया है तो घन की भुजा दिया है, घन में रखे जल का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन, घन का आयतन अभी मैंने आपको बताया, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो आपका 10 का क्यूब हो जाएगा। तो 10 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना, 10 दाइम 100 दाइम 1000, 1000 आया। लेकिन कह रहा आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। तो लीटर में ज्ञात करने के लिए आपका ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। तो 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होता है? 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका एक अलग यूनिट है। तो 1 लीटर में कह रहा है आंसर लीटर में दीजिए। तो 1 लीटर, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से गुणा कीजिए। तो गुणा करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें गुणा करना है एक्स प्लस वाई से। गुणा कर दीजिए, एक को उठाइए और सब में गुणा कर दीजिए। तो एक्स का इसमें कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ है माइनस, प्लस माइनस का गुणनफल क्या होता है? माइनस होता है या प्लस होता है? प्लस माइनस का गुणनफल माइनस हो जाता है, माइनस। तो यक्स का यक्स में करोगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर यक्स। अब वाई का गुणा सब में कर दीजिए और क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो इसका गुणा करोगे तो प्लस यक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर इसका गुणा करोगे माइनस यक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। अब जोड़ दीजिए, आप देख रहे हो जितना प्लस है उतना माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चाहे वाई स्क्वायर एक्स कहिए या एक्स वाई स्क्वायर करिए, दोनों बात सेम है। क्यों? क्योंकि 3 गुणे 5 तब भी वही मान आएगा जब 5 गुणे 3 करने पे दोनों मान क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई। गुणा करने पे क्या आया, एक्स क्यूब माइनस, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक 4x माइनस 6 में के ठीक बाद का धन पूर्णांक, मतलब ठीक बाद का, आफ्टर की बात कर रहा है, बिफोर की बात नहीं। तो इसका मतलब जैसे अगर 2 है, इसके बाद कहा जाए तो क्या करोगे, एक आप जोड़ दोगे। ऐसे यहां भी है 4x माइनस 6 में एक आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो जब जोड़ोगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 4x माइनस 5। तो इसके बाद का जो धन पूर्णांक आएगा वो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि धन पूर्णांक, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा -2/3 प्लस, यहां क्वेश्चन लिख लेते हैं। -2/3 -4/5, कोष्ठक खोल दे रहे हैं, -6/7। इसको सरल करना है, मतलब अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो आप जोड़ दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा है तो घटा दीजिए। तीनों माइनस है, एलसीएम ले लीजिए। 3, 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 3 × 105। क्यों? क्योंकि अभाज्य में है। अगर अभाज्य में है एलसीएम तो उसका गुणनफल ही क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो 105 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम है। अब 3 से भाग दोगे तो 35, यहाँ 105, 35 दूना 70, -70 माइनस लग गया। फिर 5 दूना 2, 21, 21 चौका 84, माइनस 7 से करोगे तो 7 × 7, 3 बचा, 35, 7 × 5 =
35, 15 छक्का 90, तो कितना आ गया 90। अब क्या करोगे, तीनों ऋणात्मक हैं तो तीनों आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो तीनों जोड़ोगे तो ये 4 हो जाएगा, 8 7 15, 15 और 9 24 बटे कितना 105। लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, ऋणात्मक भी रहेगा, क्योंकि इतना कर्ज थे और कर्ज हुए और कर्ज, तो जोड़ा तो जाएगा लेकिन चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये कटेगा नहीं, सरल करने पे आपका कितना आ जाएगा, -244 बटे 105। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। 15 सेंटीमीटर भुजा, तो हम ध्यान देते हैं। फिर कह रहा कितने वर्ग काटे जाते हैं, तो पहले 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 15 गुणे 15। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले आपका हो जाएगा 5 गुणे 5। कह काटा जाएगा, इसका मतलब कितना आएगा वर्ग। आप क्या करो, इससे इसमें भाग दे दीजिए, तो आप 5 से भाग दोगे, 5 तियाएं 15, 5 तियाएं 15, 3 त्रिका 9, कितने वर्ग बनेंगे, 9 वर्ग बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किसी संख्या के 1/4 में से एक घटाने पर शेषफल 1 आता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 1/4, तो माना संख्या क्या है, माना संख्या यक्स है। यक्स का 1/4, यक्स का 1/4, यक्स का 1/4, एक घटाने पर, एक घटाने पर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। इसी को क्या कर दीजिए, सरल कर दीजिए। तो यक्स बटे 4 माइनस 1 बराबर क्या है, 1। एलसीएम लेके तो यक्स माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो यक्स बराबर माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस, 4 4 8। तो यक्स का मान कितना है, 8। जांच करना चाहते हैं तो देखिए यक्स का मान कह रहा है इसका चौथाई, तो 8 बटे 4 का चौथाई कितना आया, 2। 2 में से 1 घटाने पर देखिए 1 आ रहा है, इसका मतलब आपका क्या है, सवाल सही है। तो इस तरीके से आपका आज का वीडियो यहीं तक है। फिर ऐसे ही आपके क्वेश्चन भी आएंगे। मैं चाहता हूँ आप ध्यान से पढ़िए। जो भी 10-15 दिन परीक्षाएं बची हैं, लगभग सब क्वेश्चन इसी से मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।